Hi friends, I will talk very important topic about that. WH word. WH word means when, where, why, how many, how. Okay. What, how much. How much also, how many here, how much. Right? How much. And what. Right? These are the WH word. And very important. बच्चे इसमें बहुत confuse होते हैं कि यार WH word के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, how to make. सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे इसमें हु का. हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यस, हु में हु के बाद में मेन वर्ब के ऐसे यस, यहाँ इज एम आर भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है. मैं सबके एग्जांपल आपको बताऊंगा. पहले हम लोग बता रहे हैं इसमें, आई विल टेल यू अबाउट दैट. फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन. तो हमें इसको किसको कैसे बनाना है, हाउ टू मेक. फर्स्ट आपको स्टेप करनी है, हु की जगह आपको क्या लिखना है, बाय होम. राइट, इन द प्लेस ऑफ हु यू हैव टू राइट बाय होम. उसके बाद में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसके अकॉर्डिंग. ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप सिंगुलर इज लगाएंगे, राइट. यस, और उसके बाद में फिर आपके ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म और एक्सटेंशन. राइट, क्लियर इट इज. या मेन बात यह है कि इट हैज नो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट तो वो पूछ ही रहा है. नो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता ही नहीं है इसके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन इज बिलोंग टू दैट हु इज टीचिंग, हु इज सिंगिंग, हु इज ओके, हु इज. इन दिस वे लेट वी डू एग्जाम्पल. WH वर्ड पता लग गया आपको. पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वाले भी किए थे, अब हम WH वर्ड के कर रहे हैं, राइट. WH वर्ड के एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है. सबसे पहले हु का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, रिटर्न नाउ, इस तरह से, क्योंकि हु के बहुत सारे आने वाले हैं. हु के अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, ज्यादातर हम एग्जाम्पल ही करेंगे इसके अंदर, राइट. जैसे एक एग्जाम्पल है हु ब्रिंग फ्रूट्स. अब यह फ्रूट्स के अकॉर्डिंग है, फ्रूट्स लगा हुआ है इसलिए मैंने ऐसे यस नहीं लगाया. हु ब्रिंग्स फ्रूट्स, राइट, फ्रॉम द मार्केट. फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क. हु ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. अब इसका आपको बनाना है पैसेज, राइट. फर्स्ट आई थिंक यू हैव टू ब्रिंग हेयर. पर सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है आपको, बाय हुम में चेंज करना है. हु को आपको किसमें चेंज करना है, बाय हुम. देन फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें भी 1 2 थर्ड नंबर पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, थर्ड नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट है. उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है. अब ये प्रेजेंट है, एस लग रहा है, तो फ्रूट्स क्या है, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आर. फ्रूट्स, बाय whom are fruits, right. Then third form, brought, from the market, right. Then question mark. Clear it is. Yes, let me see. अब इसके दूसरे वाला एग्जाम्पल, यदि इसमें इज लगा हो तो इसका एग्जाम्पल देखिए. जैसे हु वाला, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यू. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हु का क्या हो सकता है, हु इज, एम और आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो लगाना है आप, because we are doing WH words, right. So here I think we have to make, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका by whom, right. अब ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, इस, एम और आर. by whom, right. then ऑब्जेक्ट. फिर आपको पता है कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में क्या लगाएंगे आप, बीइंग लगेगा, प्लस बीइंग.
right? Then main verb third form plus extension question mark. सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहां से लगाएंगे, राइट? यस, लेट मी सी हिज इट्स एग्जांपल देखते हैं जरा, राइट? एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, जितने आप एग्जाम्पल करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी। चलिए ये स्ट्रक्चर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ही लगा देते हैं। ये एक्टिव वॉइस का है सेंटेंस, हु इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। चलो इन द क्लास हो रहा है, हु इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, राइट? तो फर्स्ट a noise you have to bring. First you have to change who change into by whom. अब ऑब्जेक्ट आपका ये है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है ऑब्जेक्ट, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई हेल्पिंग वर्ब a noise, then being in the class by extension in the class happened. Oh, third form forgot, I have done mistake, I will get 0. You दे दो आप मुझे, you give me 0. Being, then third form made in the class, right? Yes. अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, या फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें हैज और हैव वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु के बाद में थर्ड फॉर्म वाला जो आता है, ये आप कर सकते हैं हु वाले जब आपको फुल नॉलेज हो, आपने प्रैक्टिस की हो, राइट? पुराने वालों की आपने प्रैक्टिस की हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इट इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेट मी सी हु, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे हु प्लस हैज और हैव, who has, right? Taught you English, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, who has taught English, right? who has taught English, डायरेक्टली यही कर देते, चलो English to you। अब ठीक है, चलिए, राइट? अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, इसका स्ट्रक्चर लिखा, सॉरी हम इसका स्ट्रक्चर लिख रहे थे, यहाँ पे आएगा आपके हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन क्वेश्चन, राइट? या इसके बाद में हु को आप चेंज करेंगे सबसे पहले बाय हुम में, बाय हुम, हैज एंड हैव प्लस यहां आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। है ही नहीं, कहां से लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाओ, सीधा गलत कर दोगे फिर आप। देखिए हु हैज हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, ऐसे पैसिव बनाना है, बाय हुम हैज हैव ऑब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एक्सटेंशन, राइट? हाँ, लेट मी सी इसके एग्जांपल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज ब्रोकन दिस क्लास, हु हैज सेंड मी मैसेज, a lot of, right? It's a see example, who has broken this glass, right? इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट आई थिंक
Who change into by whom. By whom. A glass is singular, so we have to use has. This glass been broken. एक्सटेंशन है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो प्रॉब्लम भी है ही नहीं. We have no problem, right? Yes. Who has broken this glass? Passive voice will be by whom has this glass been broken, right? In this way, it is the example. तो जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही सही रहेगा. अब यहाँ पे इजेमआर की जगह यदि वॉज वर होता तो वॉज वर लगा देते हैं. सेम प्रोसेस. किसी भी टेंस में आपको सेम प्रोसेस यूज करना है. अब इसे कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं. चलिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, हु प्लेस चेस विद यू. अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है. हु प्लेस चेस विद यू. अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, राइट? ये चेस आपको आगे लाना पड़ेगा. तो फर्स्ट हु चेंज इनटू बाय whom. By whom. अब chess is singular, so we have to use is. Chess, right? Played by you तो है ही नहीं, with you. हो गया, डन. अब चलो अभी जेमार वाले का एक्सटिंग का देखते हैं. और जस्ट लाइक दैट, वन मोर एग्जांपल. Who is listening? Who is listening music? Who is listening music? अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है. You have to make at home, in the class, right? Yes. Who change into first passive voice by whom. By whom, music is singular, so we use is. By whom is music being listened. By whom is music being listened, right? Yeah. अभी ऐसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था हैज और हैव का. एक और उसका दे देते हैं. Who has beaten me. मुझे किसने मारा? Who has beaten me, right? So we have to change this first. Who change into by whom. By whom. Then here me change into I. तो I के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, राइट? By whom I been beaten. इन द क्लास कोई एक्सटेंशन हो तो बाद में लगा सकते हैं बस, बट बाय लगा के सब्जेक्ट नहीं लगेगा. क्लियर इट इज? यस. अब इसमें आपके हु से आपके विल, ये हु से सारा बन सकता है, खाली बाय होम चेंज हो रहा है, वैसे भी डब्ल्यू एच वर्ड एनी, राइट? हाँ. अब इसके बाद बताएंगे हु विल सिंग ए सॉन्ग. चलिए इसका बनाते हैं. डायरेक्ट बना देते हैं, स्ट्रक्चर छोड़िए, चलो डायरेक्ट बनाते हैं. हु विल सिंग ए सॉन्ग. और पैसिव वॉइस बना के बताइए. हु विल सिंग अ सॉन्ग. एक्टिव वॉइस हु विल सिंग अ सॉन्ग. अच्छा और बड़ा करें, लेट मी डू ऑन द स्टेज. ये हो गया. Who will sing a song on the stage. Now we have to make this, right? So we have to write by whom
By whom? First we have to change this. अब जो will लग रहा है तो will लगा दो, can है तो can ही लगेगा, will. Okay. By whom will a song, right? By whom will a song be sung? Be लगाना पड़ेगा. Be sung on the stage. On the stage. Question mark. In this way you have to make example. अच्छा कैन वाला करते हैं. देखिए कैन वाला. Who can help me? अब इसका बनाना है. Who can help me? Passive voice, right? इसका be. By whom? By whom? Can का तो can ही रहेगा वो तो it will not change just like a will. By whom can me? I change into me. Helped. By whom can I helped? Clear it is. In this way it is very important. यदि इस एमआर की जगह was were होगा तो वो was were यूज करना है. Has have है तो has have यूज करना है. यदि आपके can है कोई मॉडल लग रही है तो वो यूज करना है. और डायरेक्ट आपके एक और है सेकंड फॉर्म वाला who is very important. मैं टोलना बहुत सारे आते हैं. Who told you? तो इसका बताते हैं. अब ये सेकंड फॉर्म आ गई तो आपको was were लगाना पड़ेगा, राइट? Who told you, right, about it? Interrogative symbol. Who told you about it? Right? So first who change into by whom. By whom. Next, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग we have to use according to object. We have to use helping verb. By whom were you told about it. Clear it is. A very nice example and very famous. Mostly teacher I think gave this example last. The next video will be too much good. Belong to the imperative sentence. It will be too much good, right? Yes. Who killed Ravan? Who killed Ravan? And now we have to make this passive voice. So first I think who change into by whom. By whom. Ravan is singular, so we use was. By whom was killed. By whom was, right? Then we have to use object. Ravan killed. Who killed Ravan? By whom was Ravan killed? In this way, this WH word is very important. Student face too much problem. So I have given lots of example to learn. So please subscribe my channel and share and like also. Right? Yeah. Okay. Bye. Have a nice. Good.